रफ़ी साहब के बारे में मैं खिराज अकीदत आज पेश इसलिए कर रहा हूँ, ये ट्रिब्यूट है, ये श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनका जो इंतकाल हुआ था, मैं उस वक्त बॉम्बे में ही था, 1980 में 31 जुलाई को हुआ था। और आज सैटरडे है तो मैंने सोचा सब छुट्टी पे होंगे लोग, तो मैं ये मौका लूटाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद गोल्डी जी और जितने भी लोग हैं। लेजेंडरी सिंगर रफ़ी साहब जो हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं, एक बहुत ही नोटेबल वर्सेटिलिटी उनकी सिंगिंग में थी और उनकी रेंज ऑफ वॉइस और वर्सेटिलिटी, ये दो सबसे बड़ी खूबियां जो थी वो कमाल की थी। हर किस्म के उन्होंने गाने गाए, चाहे वो फास्ट हों, चाहे पैपी नंबर्स हों, चाहे वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हों, चाहे वो सैड नंबर्स हों, चाहे रोमांटिक नंबर्स हों, चाहे गजलें हों, चाहे गीत हों, चाहे नगमे हों, चाहे वो क्लासिकल गाने गा रहे हों, चाहे वो भक्ति के गाने गा रहे हैं, चाहे वो नात गा रहे हों या कव्वाली गा रहे हो, यानी कि कोई सीमा ही नहीं है। रफ़ी साहब ऐसे सिंगर थे। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, मोल्डिंग ऑफ वॉइस, क्या बात थी, कोई सानी नहीं उनका। और ही हैज एबिलिटी टू मोल्ड हिज वॉइस, जैसे मैंने आपको बताया। और उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। तमाम जितने फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं, बोलते आने यूट्यूब चैनल जो मेरा है, बोलते आई ने, उस पे इसकी रिकॉर्डिंग चली जाएगी और पहले की भी रिकॉर्डिंग है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहला जो गीत मैं रफ़ी साहब का राग पहाड़ी पे आधारित है और फिल्म है 14वीं का चांद, गुरुदत्त जी, वहीदा रहमान जी। और 1960 में ये फिल्म आई थी। रफ़ी साहब का म्यूजिक, बेहतरीन म्यूजिक, शकील बदायूं साहब के इस पे बोल हैं और 14वीं का चांद हो, ये मैं यहां से गाना स्टार्ट करूंगा। क्या खूबसूरत गाना, यानी जिंदाबाद गाना 1960 में कंपोज किया गया रफ़ी साहब ने, और ये चलता रहेगा कई सदियों। आजकल के एफिमरल गाने जो होते हैं, एफिमरल का मतलब अभी पैदा हुआ निकल गया। तो ये अगला गाना मैं इस वक्त ले रहा हूं फिल्म दुलारी का, 1949 में शकील बदायूं साहब के ये बोल है और नौशाद साहब का म्यूजिक है। और बहुत ही खूबसूरत ये गाना 1949 में दुलारी पिक्चर में आया और सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, राग पहाड़ी पे है। आइए इसको भी बहुत बहुत शुक्रिया सुलेखा जी, कोको भी मणिपुर से, यवर खान साहब पाकिस्तान से, विनोद गोल्डी, अनिल गुलाटी साहब,
मधुर कंपोजिशन फुल ऑफ मेलोडी। यमन खान साहब, आप बहुत सही फरमा रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हों कि राग पहाड़ी की कितनी सुंदर कंपोजिशन है ये। अब दोस्तों मैं राग यमन की तरफ, यमन कल्याण पे आता हूं। बेहतरीन एक गीत जो जिंदगी भर नहीं भूलेगी, वो बरसात की रात, भरत भूषण साहब के ऊपर फरमाया गया है, ये दिखाया गया, फिल्माया गया है। आइए मैं इस गाने को आपके सामने पेश करता हूं, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, यमन कल्याण। क्या बात है, जसवंत सिंह मल्होत्रा साहब दिल्ली से, सिल्विया लाल जी, जीना शफी बहुत ही हमारे कनाडा से हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। अब चौथा गाना मैं आपके सामने लाया हूं राग बागेश्वरी पे, और शंकर जयकिशन साहब का इस पे म्यूजिक है। इतना खूबसूरत गाना है प्रदीप कुमार जी पे। ये फिल्म है राजहट। बाकी आप समझ चुके हैं कि आए बहार बन के लुभा के चले गए, क्या ख्वाब था जो दिन में दिखा के चले गए। वाह, रिदम ले लूं।
दादरा आ गया है, इस पे मैं चलता रहूंगा। थोड़े से और गाने में आपको देखिए कितनी क्या क्या कंपोजिशंस हैं। रफी साहब के तो आजू बाजू भी हम कहीं भी नहीं हैं, लेकिन एक खिराज अकीदत पेश हो रही है, याद को मनाया जा रहा है। तो एक और गीत जो कि सुनील दत्त साहब पे फिल्माया गया, साधना जी हैं उसमें, और ये गाना बहुत चला था 60s में। असल में ज्यादातर गाने जो 60s के हैं, गोल्डन मेमोरी के जो हैं। मेरा साया फिल्म आई थी 1966 1966 में, मदन मोहन साहब ग्रेट, उनको भी खराज अकीदत। राजा मेहदी अली खान साहब, उनको भी खराज अकीदत। आइए मैं पेश करता हूं एक गाना, बड़ा सॉफ्ट है, आपके पहलू में आके रो दिए। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्तान तुम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, आ गए घबरा के हम मंजिल के पास, सर झुकाया सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्तान तुम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। आकाश मैथ्यू जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जसवंत साहब, मेरे पास ये एक तबले का अरेंजमेंट नहीं है, रिदम ऐसे ही बज रही है। एल्बर्ट कामरान साहब, मैं बहुत ही आपका मैं मानता हूं, बहुत बड़े गुलकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कनाडा में आजकल आप। अब मैं अगला गाना मैं लेकर आ रहा हूं आपको। ये फिल्म आई थी अमानत, मनोज कुमार साहब पे, और दूर रह के ना करो बात, करीब आ जाओ। ये गाना जो है रवि साहब की कॉम्पोजिशन है, साहिर लुधियानवी साहब के बोल है, 1970 की प्रोडक्ट है ये। आइए मैं इस गाने को दूर रह के, मैं छोटे छोटे टुकड़े गा रहा हूं इस वक्त आपके सामने, क्योंकि थोड़ी लंबी लिस्ट है और जल्दी मैं आपको थोड़ा थोड़ा खिराज अकीदत पेश कर रहा हूं। अवतार सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ।
बस में नहीं, जज्बात करीब आ जाए, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दोस्तों, ऐसे कॉम्पोजिशंस हैं कि न जाने आज का कोई आदमी इसको बनाए तो कई बरस लग जाएंगे, और वाकई में वो लोग भी जो जिन्होंने कंपोज करा, रवि साहब या दूसरे, बहुत टाइम लगाते थे, लेकिन उनका कमाल, असली घी वो था जो हम अब देख खाते हैं। एक और इसी तरीके का गाना कंपोजिशन जो आई थी फिल्म में काजल, जिसमें राजकुमार साहब और धर्मेंद्र साहब और मीना कुमारी जी, बड़ा ऐसा गाना, रेवोल्यूशनरी गाना उस वक्त के हिसाब से 60s में साहिर लुधियानी साहब लिखते हैं और रवि साहब का कंपोजिशन है कि एक पियक्कड़ आदमी है, वो अपनी बीवी जो कि बिल्कुल इंडियन स्टाइल की सती सावित्री है, उसको कहते हैं यार थोड़ी सी तू भी पी ले। तो बड़ा रेवोल्यूशनरी गाना उस वक्त जब लिखा गया था, वो मैं आपके सामने देता हूँ, छू लेने दो नाजुक होठों को। म्यूजिक छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के नयूं ही छूते ना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के नयूं ही छूते ना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताबू धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी पैगाम है, छू लेने दो नाजुक होठों को। दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा है आप सब जुड़े हुए मेरे साथ, और मैं रिदम सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बस अब मैं आपके सामने एक अगला नगमा ला रहा हूं, छू लेने दो नाजुक होठों के बाद जो है वो राग शिवरंजनी पर है, और बेहद मशहूर, यानी जितने ब्याह शादी बड़े फंक्शन या किसी का वेलकम करते हैं, और आप समझ ही गए शंकर जैक्सन की बेहतरीन कंपोजिशन के बाहर वो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, स्प्रिंग शावर्स फुल ऑफ फ्लावर्स, ये एक पैगाम है। आइए मैं इसको कोशिश करता हूं, बाहर वो फूल बरसाओ। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा
बागेश्वरी राग पे था, बेहद खूबसूरत राजेंद्र कुमार जी, वैजंती माला जी, इनके ऊपर फिल्माया गया गाना। दोस्तों, जिस तरीके से हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि हम पेश कर रहे हैं, रफ़ी साहब लेजेंड, एक सिंगर, पूरी दुनिया के सबसे माने हुए उनको। अब मैं आपको, क्योंकि ये वो गाने हैं जो कि उस जमाने में चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं, और एफीमरल नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अभी हो गया और अभी खत्म, वो नहीं है, ये सेंचुरीज चलते रहेंगे। अब मैं दो कंपोजिशंस आपको सुनाता हूं राग झंझोटी के ऊपर, और ये बेहतरीन गाने हैं और दोनों की तकरीबन एक ही चलन है। आप सुनिएगा, आप मजा आ जाएगा। पहला गाना जो मैं, फिल्म जो आई थी 1963 में, मेरे महबूब, राजेंद्र कुमार जी, साधना जी के ऊपर, और ये फिल्म जो है बहुत ही, नौशाद साहब ने इसका म्यूजिक, कमाल के सारे गाने हिट हुए, और इसमें जो झंझोटी राग में जो है, इस गाने को जो है शकील बदायूं साहब ने लिखा, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। इस फिल्म की एक कहानी ये है कि ये जो गाना मैं गा रहा हूँ, ये इसका काफ़ी पोर्शन जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के कैनेडी हॉल में हुआ, जहाँ पर मैंने बड़े फंक्शन करे, और सब देख के बड़ी इमोशनल हो जाता हूँ कि अपने फंक्शन जो मैंने वहाँ पे करे, और एक ये गाना। आइए, राग झंझोटी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का नजारा भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा दोस्त मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, साज दिल को गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। कहाँ मिलेगी अब ये कॉम्पोजिशन, ये बताइए? कोई ना बनाने वाले हैं, सुनने वाले भी कम हो रहे हैं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं, अनिल सोनी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी से मिलती जुलती एक और कॉम्पोजिशन, मदरू सुल्तानपुरी साहब ने इसके वर्ड लिखे, और मदन मोहन साहब, ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, और चिराग पिक्चर आई थी 1969, आप समझ गए हैं, सुनील दत्त और आशा पारिक पे, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, बिल्कुल इससे ही मिलती जुलती है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठ सुबह तेरे
जीना मेरा मरना इन पलकों के तले तेरी आंखों के सिवा दुनिया था क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे नजारों के बसते हुए ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है, क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं। तो ये झंझोटी राग वैसे भी स्पेशल राग इसलिए क्योंकि आप झंझोटी का मतलब ये हो कि झंझोड़ दे आपको। अकेले में आदमी व्याकुल जब होता है, कंफाउंडेड होता है, रेस्टलेस होता है, तब इस राग के गाने बनते हैं। अब मैं आपको एक राग दरबारी में गीत पेश कर रहा हूं। शकील बदायूं साहब का लिखा हुआ है और नौशाद साहब के इसमें म्यूजिक कंपोजिशन है और ये राजकुमार साहब, राजेंद्र कुमार जी और साधना जी के ऊपर फिल्माया गया है। और आज इस गाने को मैं आपके याद में, ये भी मेरे महबूब 1963 में हुई थी, तो अगला गाना मैं ये फिर से मेरे महबूब का दे रहा हूँ। याद में तेरी याद जाग के रात भर करवटें बदलते हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते। जब से तूने निगाह फेरी है दिन है सूना तो रात अंधेरी है चांद भी अब नजर नहीं आता अब सितारे भी कम निकलते याद में तेरी जाग जाग के रात भर करवटें बदलते हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते। दोस्तों ये अभी मैं दादरा पे चल रहा था क्योंकि अब ये एक सा सिस्टम ना आ जाए, टाइम कम है, थोड़ा कहरवे पे आ जाता हूं ताकि थोड़ा पैपी आ जाए। एक गाना जो बड़ा मशहूर हुआ था 1971 में फिल्म आई थी आप आए बाहर आए, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का बड़ा मधुर इस पे कहरवे में एक म्यूजिक है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।
मैं कोशिश करता हूं इस गाने को, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पैपी गाना सुना दिया। इसी तरीके का एक और गाना था कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। ये गाना आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का है, और इसको मैं कोशिश करता हूं, आने से उसके आए बहार, जाने से बड़ी मस्तानी है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है, बड़ी
दोस्तों, जिस तरीके से हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं, मैं लंबी लिस्ट लाया था लेकिन ख़त्म मैं करना चाहूँगा थोड़े से और एक आध और। प्रोफेसर जयश्री रॉय, आपका बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में। और एक बहुत ही हसीन गाना जो मुझे बहुत पसंद था, 1964 में दोस्ती फिल्म आई थी, और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूजिक कंपोज्ड है, आनंद बख्शी साहब के इसमें बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी के, सॉरी, म्यूजिक कंपटीशन है। और कोई जब रहा न आए मेरे संग आए तो पक पक दीप जलाए, बहुत ही खूबसूरत 1964 का। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। इस गाने को मैं कंटिन्यू करता हूं और थोड़ी सी रिदम अच्छी ले लेता हूं। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों, दिल्ली का मौसम इंडिया में जब मैं देख रहा हूँ, बैठा बैठा बादल आ गए हैं, बारिश की फुहारें आने वाली हैं, जो मैं यहाँ से अपना सेंसर लगा के देख रहा हूँ। आशिकाना मौसम है और ये आखिरी मैं खिराज अकीदत जो पेश कर रहा हूँ, मैं ये आखिरी गाना है, लोफर पिक्चर का है, धर्मेंद्र जी और मुमताज़ के ऊपर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, आनंद बख्शी साहब के बोल। आज मौसम बेईमान है। आइए ये आखिरी गाना अपनी खिराज अकीदत में पेश कर रहा हूँ। प्रोफेसर जयश्री रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है मौसम। आने वाला कोई तूफान है, हर गली हम पे शक कर रही है,
हमारी श्रद्धांजलि खिराज अकीदत बेहतरीन आइकॉनिक सिंगर रफी साहब को थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके जुड़ने के लिए। अगली बार मैं फिर मिलूंगा। कामयाब रह गई हूँ, लाजरूर कीजिएगा।